नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केबल वाले और ब्रॉडकास्टर के झगड़े में पिस रहे हैं दर्शक। 3 दिन से बंद है मनोरंजन का साधन टीवी। दूसरे दिन भी जारी रहा वकीलों का प्रदर्शन। दिल्ली गेट पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। डीएसपी जितेंद्र आचलिया को किया कोर्ट में पेश। कोर्ट में दिया वॉइस सैंपल। आईजी अजयपाल लांबा ने किया पदभार ग्रहण। बोले हिस्ट्री शीटरों की बेनाम संपत्तियों की करेंगे जांच। कलयुगी जीजा ने साली को बनाया था हवस का शिकार। कोर्ट ने दिया 10 साल की जेल का आदेश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। ट्राई के नए ट्रैफिक आदेश के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से केबल ऑपरेटर्स हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टर द्वारा पेड चैनल को बंद कर दिया गया है। दरअसल ट्राई द्वारा जारी किए गए नए टैरिफ आदेश के खिलाफ देश भर के केबल ऑपरेटर्स सभी पेड चैनल को बंद करते हुए विरोध जता रहे हैं, जिससे आमजन मनोरंजन का साधन टीवी देखने में असमर्थ है। ट्राई द्वारा टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे केबल ऑपरेटर को ग्राहक से ज्यादा राशि वसूलनी पड़ेगी। महंगाई के कारण पहले ही आम जनता परेशान है। ऐसे में ट्राई द्वारा टैरिफ बढ़ाने से आम जनता की परेशानी और बढ़ गई। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कहती है आम जनता के लिए फायदेमंद योजना लेकर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ हर तरह टैरिफ बढ़ाने से आम जनता को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केबल ऑपरेटर्स पहले से ही 300 रुपए प्रति माह वसूलते हैं और ट्राई द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर उनको ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी। इसलिए वे चाहते हैं कि ट्राई अपनी घोषणा वापस ले और वहीं टैरिफ लगाए जो पहले लगाया करती थी। अलर्ट भारत न्यूज ने इस मामले पर उदयपुर के केबल ऑपरेटर्स और आमजन की राय जानी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। केबल ऑपरेटर की बात है तो ये तो पूरा ऑल इंडिया वाइज जितने भी केबल ऑपरेटर है, क्योंकि आजकल हम लोग केबल ऑपरेटर नहीं रहे, हम तो एक सर्विस दे देते हैं। केबल ऑपरेटर तो अब बड़े बड़े हो गए, जैसे डेन या हेथवे या जीटीपीएल या फास्ट ट्रैक, इस तरह के बड़े बड़े केबल है जो पूरे इंडिया में अपनी केबलें चलाते हैं। अब ट्राई ने अचानक पैसा बढ़ा दिया, वो भी शायद 20% या 25% पैसा बढ़ाया, जितना भी बढ़ाया। तो ऑलरेडी ग्राहक जब एक टीवी देखने का 300 या 400 या 500 रुपये दे रहा है, तो अगर 30% पैसा भी बढ़ जाता है तो ग्राहक के कितना भारी पड़ जाएगा। मान लो 30% का ये है कि अगर कोई 500 रुपये का पैकेज आज की तारीख किसी ने ले रखा है, तो 30% पैसा अगर ट्राई बढ़ा देती है, क्योंकि ट्राई भारत की एक संस्था है, और ट्राई अगर वो पैसा बढ़ा देती है तो मान लो जो 500 रुपये दे रहा है तो 5 तरी 15, यानी कि 150 रुपये उस व्यक्ति के और बढ़ जाएंगे। जो तो एक व्यक्ति के ऊपर टीवी का भार 150 रुपये और बढ़ जाता है तो वो बहुत भारी पड़ता है। कहाँ तो हमारे गरीब जनता 150 या 200 रुपये में टीवी एक ज़माने में देखती थी, और अब जो 400 रुपये या 500 रुपये देने वाले के 150 रुपये 200 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो ये जनता, दूसरी तरफ स्वयं न्यूज में आ रहा है कि भारत सरकार 200 चैनल फ्री में चलाएगी। फ्री का मतलब वो ये है कि भाई कोई केबल वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ा या छोटा टीवी आएगा, उसी टीवी में एक ट्यूनर लगा देंगे। ऐसा न्यूज़ में मैंने भी पढ़ा, राजस्थान पत्रिका में, दूसरी कई अखबारों में पढ़ा कि 200 चैनल भारत सरकार फ्री दे देगी। तो एक तरफ तो फ्री देने की बात कर रही है भारत सरकार चैनल को, दूसरी तरफ ट्राई जो पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो मेरे क्या, और जब अगर मान लो भारत सरकार केबल को फ्री कर देती है या टीवी में फ्री चैनल आएंगे 200, तो फिर केबल ऑपरेटर तो वैसे ही मर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्राई पैसा बढ़ा रहा है उसको अभी रोका जाए। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, केबल ऑपरेटर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी, और केबल ऑपरेटर भी जनता से पैसा ले रहा है। तो ट्राई को अपनी रेट वापस खींच लेनी चाहिए, ऐसे इतना पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में 4.5 करोड़ टीवियाँ बंद है। इसका कारण ये है कि ट्राई ने जो हिंदुस्तान में केबल टीवी ब्रॉडकास्ट का एक कानून बना हुआ है, उसके टैरिफ ऑर्डर में
30% पैसा बढ़ा दिया है। उपभोक्ता हर टीवी का अभी आज की तारीख में 350 रुपये दे रहा है। अगर 150 रुपये बढ़ता है तो वो टीवी पे पैसा नहीं दे सकता है। ये सोची समझी छोटे केबल ऑपरेटर को मारने की इनका व्यापार ख़त्म करने की एक साजिश है। इसके तहत सारी एमएसओ कंपनियां, जो इन हो, डैन हो, हैथवे हो, जीटीपीएल हो, सारी कंपनियों ने एक साथ इस सेवाओं का बंद कर दिया है। हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में आज की तारीख में आज उसमें सुनवाई थी कल, आज उसका डिसीजन आएगा। जो पैसा बढ़ाया है, वो जो रेटें बढ़ाई है, उसको वापस लेने के लिए आज जो सुनवाई है उसकी होगी। उसके बाद ही सारे टीवी पूरी कंपनियां चालू होगी। हमारी ये स्टार प्लस और जी टीवी है जो आ नहीं रहे हैं आजकल, 3 दिन से 4 दिन से बंद ही पड़े हैं। तो ऐसे में हम देखें तो क्या देखें, न्यूज़ देखें तो भी नहीं देख सकते हैं और हमारा टाइम पास भी नहीं होता। बच्चे भी कार्टून देखे तो बच्चे दिन भर क्या देखे, परेशान होते हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो इसके पैसे चैनलों के बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में मध्य वर्गीय है, उनका एक ही मात्र सहारा है कि वो थोड़ी बहुत देर तक टीवी देख सके। उसमें हर बार इसके पैसे बढ़ाते जाएंगे तो फिर मध्य वर्गीय तो दे नहीं पाएगा। इसलिए इन चैनलों के जितने पहले थे पैसे वही रहने दिए जाए, आगे नहीं बढ़ाए। सरकार से यही निवेदन है कि पहले पैसे थे उतने ही देवे, बार बार बढ़ाने नहीं। और चैनल बराबर देते रहे तो हमारा भी टाइम पास होता रहे, हमें भी जानकारी होती रहे, न्यूज़ वगैरह देखते रहे। पिछले कुछ दिनों से हमारे टीवी का प्रसारण नहीं देख पा रहे हैं, जैसे जी, सोनी, स्टार्स वगैरह। हमारे रिपोर्टर से बात करिए, केबल ऑपरेटर वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि आगे से जो है रेट बढ़ रही है। ऑलरेडी 300 साढ़े 300 रुपये हम लोग पे कर रहे थे, अगर रेट बढ़ेगी तो कैसे पे कर पाएंगे। तो उनका यही कहना है कि वो लोग हमारा साथ दीजिए, अगर रेट बढ़ती है तो कस्टमर कहाँ जाएगा। 3 दिन हो गए, 3 दिन से स्टार प्लस, सोनी, जी वगैरह कोई भी पे चैनल्स नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं। इसके कारण कि कैसे मनोरंजन होगा। मनोरंजन का साधन टीवी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जिससे टीवी से उनका मनोरंजन होता था वो नहीं कर पा रहे। और ऑपरेटर कह रहे हैं अगर रेट बढ़ेगी तो कैसे सर्वाइव कर पाएगी पब्लिक। अभी 300 साढ़े 300 रुपये हम लोग दे रहे हैं केबल टीवी पर कनेक्शन पे। इससे पहले जैसे 2 टीवी थे तो हमने कम करके 1 टीवी पे आ गए। अगर और रेट बढ़ेगी तो हम कैसे उसको पे कर पाएंगे। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो वैसे ही हम बड़ी मुश्किल से उसका पे कर पा रहे हैं, तो आगे तो मुश्किल हो जाएगी पब्लिक के लिए। मंगलवार को गुलाब बाग स्थित नवलखा महल में सांस्कृतिक केंद्र के विकास के बारे में चर्चा के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अशोक कुमार आर्य ने बताया कि 1992 में आर्य समाज को नवलखा महल को मॉन्यूमेंट बनाने के लिए मिला था, लेकिन पिछले काफी सालों से महल जर्जर हालत में था, जिसको अभी सुधारा गया है, जो उदयपुर के पर्यटन में नया आयाम जोड़ेगा। आर्य ने बताया कि नवलखा महल में सुंदर चित्र दीर्घा का निर्माण किया गया है, जिसमें ऑयल पेंटिंग्स के माध्यम से महर्षि दयानंद के संपूर्ण जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया और भी काफी सारे संत, वीर पुरुषों और ग्रंथों के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई। आर्य ने बताया कि प्रदर्शनी को देखने के लिए 30 रुपए टिकट रखा गया, जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी का लोकार्पण 26 फरवरी को किया जाएगा। जी, मेरा नाम अशोक कुमार आर्य है और मैं यहाँ श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास का अध्यक्ष हूँ। यहाँ नवलखा महल में आप लोग पहले से बहुत से लोग जानते होंगे, 1992 में ये नवलखा महल आर्य समाज को मिला था, जब भैरव सिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। क्यों आर्य समाज को मिला, उसके पीछे ये है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो यहाँ महाराणा सज्जन सिंह जी के निमंत्रण पर 1882 में आकर के 6.5 मास यहाँ पर रुके थे और अन्य कई कार्यों के साथ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे महनीय ग्रंथ का प्रणयन यहीं पर संपूर्ण किया था, यहीं लिखा था उसको। तो एक ऐतिहासिक प्लेस था। आर्य समाज को मॉन्यूमेंट बनाने के अर्थ में ये दिया गया। तब से हम लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल जर्जर। आप जिस भवन में अभी खड़े हुए हैं, यहाँ शराब का गोडाउन हुआ करता था क्योंकि एक्साइज का ऑफिस चलता था। उस सब को करते हुए आप देख रहे हैं आज एक शानदार सभागार यहाँ बना हुआ है, भव्य यज्ञशाला है। और आर्ट गैलरी की जो शुरुआत थी वो हमने 97 से बनवाना शुरू कर दिया था। यहाँ तब 64 चित्रों की दीर्घाम दिखाया करते थे। शुरू में ये सबको निःशुल्क ही रखी थी देखने के लिए, केवल एक चित्र दीर्घा हुआ करती थी उस समय। परंतु हमने देखा क्या कि निःशुल्क रखने की वजह से किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, पर्यटक आते ही नहीं थे यहाँ पर। तो हमने 10 रुपये का एक शुल्क टोकन मात्र रखा
उसके बाद पर्यटक आने लगे। उनको लगा कि यहाँ शुल्क है तो कुछ होगा, हमें ऐसा महसूस होता है। मंगलवार को डीएसपी जितेंद्र आचलिया को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां आचलिया ने कोर्ट में वॉइस सैंपल दिया। दरअसल पिछले सोमवार को डीएसपी जितेंद्र आचलिया सहित 4 को पुलिस की भारी जाब्ते के साथ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से चारों को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। वहीं आज जितेंद्र आचलिया को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। आचलिया का आज कोर्ट में वॉइस सैंपल लिया गया, जिसे आचलिया ने पूर्व में देने से मना कर दिया था। आपको बता दें, सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई से एसआई के जरिए रिश्वत के मामले में निलंबित डीएसपी जितेंद्र आचलिया को जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने पद का दुरुपयोग कर खुद व अन्य के लिए अनुचित लाभ लेने के मामले में सुखेर थाने के निलंबित एसआई रोशनलाल खटिक और दलाल रमेश राठौड़ व मनोज श्रीमाली को भी गिरफ्तार किया था। चारों को बीते सोमवार को पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। टीम ने आचलिया के आवास सहित अन्य ठिकानों की तलाशी भी की है। मामले के मुताबिक 2 पक्षों के जमीन विवाद में सब इंस्पेक्टर खटिक की ओर से समझौता कराने के मामले में आचलिया की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। आचलिया पर पीड़ित पक्ष पर जबरन समझौता करवाने का भी आरोप है। एनआरआई का आरोप है कि आचलिया व रोशनलाल ने भाई की पत्नी दलाल अंकित मेवाड़ा रमेश मनोज से जमीन वापस खरीदने के लिए 1,83,00,000 रुपए में जबरन सौदा करवाया। सूत्रों के अनुसार एसीबी की जांच में आचलिया के शहर की कई प्रॉपर्टी में निवेश की बातें भी सामने आ रही है। जोधपुर में वकील की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को वकीलों ने दहली गेट पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने दूसरे दिन भी न्यायिक कार्य स्थगित किया। दरअसल जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन के अधिवक्ता जुगराज चौहान की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। जोधपुर में हुई इस निर्मम हत्या के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पिछले 2 दिनों से संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए और रैली के रूप में दहली गेट पहुंचे, जहां मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि अधिवक्ता के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से वकील समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करवाने की मांग भी की है। वकीलों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों में भाग नहीं लेकर कोर्ट में काम नहीं करेंगे। जोधपुर में हमारे अधिवक्ता की जो नृशंस हत्या की गई थी, उसके लिए दूसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का स्थगन किया गया और सभी अधिवक्तागण कोर्ट से दिल्ली गेट तक रैली के रूप में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई है। और मानव श्रृंखला बनाकर हम ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू नहीं किया गया तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और ये जो अधिवक्ता हितों की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। उदयपुर रेंज के नए आईजी अजयपाल लांबा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान लांबा के स्वागत के लिए उदयपुर एसपी विकास शर्मा, एएसपी, डीएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले पुलिस जवानों ने आईजी लांबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आईजी लांबा ने अपने प्राथमिकताओं को बताया। लांबा ने बताया कि वे उदयपुर में एसपी रह चुके हैं, साथ ही प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग भी यही की है। ऐसे में उदयपुर को भौगोलिक रूप से भी अच्छे से परिचित है। लांबा ने बताया कि कमजोर वर्ग के साथ महिलाओं की सुनवाई पर फोकस रहेगा। पुलिस द्वारा कैसे आदमी की सुनवाई हो सकती है, यह सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। रेंज भर में पुलिस फोर्स कैसे बेहतर काम कर सके, इस पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में जिलेवार वहां की समस्याओं को देखा जाएगा। लांबा ने कहा कि रेंज के सभी जिलों में हिस्ट्री शीटर की दर पकड़ और बेनामी संपत्ति मामले में भी पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। उदयपुर आईजी रहते हुए कोशिश होगी कि उदयपुर रेंज में पुलिस के द्वारा आम आदमी की बेहतर सुनवाई हो सके। कमजोर, निर्धन, महिला वर्ग, उनका विशेष सुनवाई पर फोकस किया जाए। जो पुलिस की बेहतरीन पुरानी जो भी यहाँ स्कीम्स चली आ रही हैं, पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं, मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं हैं, रेंज में जो स्पेसिफिक पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए, जिस मकसद से प्रायोरिटीज शिफ्ट होनी चाहिए, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा।
कोशिश होगी कि जो आज हमारा उदयपुर रेंज का जो पुलिस बल जिस रूप में काम कर रहा है उसको हम और प्रयास करें और बेहतर करने की कोशिश करें। आज चूँकि मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया है, अगले कुछ दिनों में रेंज की जो पुलिस की प्रायोरिटीज़ हैं, पुलिस की समस्याएं हैं, पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको किस तरह से मैच किया जाए, इस तरफ प्रयास रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उदयपुर रेंज पुलिस को एक टीम के रूप में काम करते हुए एक बेहतरीन पुलिस के रूप में समाज के सामने रख सकें। थैंक यू सर। पहले भी आप उदयपुर में रह चुके हैं एज जिला पुलिस अधीक्षक और अभी उदयपुर रेंज ये मेरी उदयपुर में थर्ड चार्ज है। मेरी ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी, मैं प्रोबेशनर रहा, यहाँ मैं एसपी भी रहा। तो यहाँ की कंप्लीट जो कल्चर है, जो टोपोग्राफी है, पब्लिक की जो एस्पिरेशंस हैं, उनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ और जो भी पब्लिक की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के हिसाब से काम करता हूं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्युंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094 240 511 और 830 622 2690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य बजट की घोषणा के बाद मानदेय नहीं बढ़ाने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा।
उदयपुर संभाग अध्यक्ष मुन्ना कुंवर ने बताया कि इस बार बजट में हमें यह आशा थी कि मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन वृद्धि करेंगे, साथ ही पोषाहार की राशि भी बढ़ाई जाएगी, परंतु इस बार बजट में मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की। कुंवर ने बताया कि हमारी तनख्वाह में सिर्फ 600 रुपए बढ़ाए गए। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर तनख्वाह 8,600 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग की। साथ ही पेंशन स्कीम में भी लाने की मांग की है। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना किया है, ये हम 10 से 5 बजे तक 24 तारीख तक चलाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर हम रात और दिन का धरना करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो हमारा मानदेय बढ़ाया है सरकार ने, वो बिल्कुल ना के बराबर है। 600 रुपये बढ़ाए हैं, उसमें सम्मानजनक मानदेय नहीं है, उसमें महिला का दूध भी नहीं आता है। दूसरा, हमें गर्म पोशाक बनाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है ऊपर से, 45 पैसे में गर्म पोशाक नहीं बनाया जा सकता। तो हम सरकार को बोल रहे हैं कि हमें 45 पैसों के साथ साथ गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन आदि भी उपलब्ध कराया जाए और हमारा जो मानदेय है, कम से कम कार्यकर्ता बहनों का मानदेय 15,000 किया जाए। यही मांग लेके हम यहाँ पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ये धरना जारी रखेंगे। पेंशन का बोलो। और जो हमारे सरकार ने अभी 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट पे 60 साल की उम्र पे बढ़ाए हैं, हम चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में जो पैसे दे रहे हैं उसके साथ साथ सरकार इनको पेंशन भी दी जाए, ताकि इनका जो व्यस्त वृद्ध जीवन है वो आराम से गुजर सके। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जहां खान ने जिले भर से आए परिवादियों की समस्या सुन शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। दरअसल मंगलवार को राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान अपने दौरे के दौरान उदयपुर पहुंचे। खान ने दोपहर में सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जिसमें जिले भर से आए परिवादियों के अभाव अभियोग सुने, साथ ही हाथों हाथ अधिकारियों को परिवादियों की समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। खान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुए। 2023 के बजट में प्रदेश की जनता को अकल्पनीय सौगातें मिली है। खान ने आमजन से चिरंजीवी योजना में पंजीयन करने और लाभ उठाने की भी अपील की है। इसके बाद आयोग अध्यक्ष खान ने राजकीय अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस बजट के बाद कि मुख्यमंत्री ने किसी वर्ग को, किसी समुदाय को और किसी भी वर्ग को बेनिफिट देने की पूरी ठानी और किसी वर्ग को नहीं छोड़ा और हर एक को कुछ न कुछ दिया है, चाहे वो किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, चूल्हे मुख्य प्रधानमंत्री ने दे तो दिए उज्ज्वला योजना, लेकिन उज्ज्वला योजना के चूल्हे बैठने के काम आ रहे थे, कोई औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि सिलेंडर 1100 रुपये क्रॉस कर गया। और जिनको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया गया उनकी ये हैसियत नहीं थी कि 1100 रुपये भुगत सके। मुख्यमंत्री ने उनकी सुध ली और ये वादा किया कि मैं उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को जियो का कनेक्शन बांटा था, याद है क्या? इतना डाटा फ्री, इतने कॉल फ्री, वैसी उज्ज्वला योजना दे दी कि एक बार तो दे दो, ग्राहक बना लो और बाद में 1100 रुपये मांग लो। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेके 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की। और मुझे खुशी है कि उन लोगों को जिनको वाकई ज़रूरत थी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको ये सिलेंडर 500 रुपये में मिलने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इतने सारे लोग बाग यहाँ हैं, जन सुनवाई के लोग बाग में पत्रकार बंधु भी हैं, अधिकारी भी हैं। कोविड जब चल रहा था तो हर एक जगह की, हर लोगों की ये आवाज़ थी कि हमें बिजली के बिल में राहत मिलनी चाहिए। 2 महीने का बिजली का माफ़ कर दो, 6 महीने का माफ़ कर दो, किसी ने कहा 8 महीने का माफ़ कर दो। मुख्यमंत्री ने 2 महीने 6 महीने का नहीं किया, 50 यूनिट सबकी माफ़ कर दी, हर आदमी की, राजस्थान में रहने वाले हर बासिंदे की माफ़ कर दी। और आपको बताते हुए फख्र है कि उससे 38 लाख लोगों का बिल ज़ीरो हो गया था। और अब जब 100 यूनिट की घोषणा करी है इस बजट के अंदर,
तो 100 यूनिट की घोषणा में 1,04,00,000 परिवारों को 1,04,00,000 कनेक्शन जीरो हो जाएंगे। उन लोगों को फायदा मिलेगा। 100 यूनिट 50 यूनिट तक खर्चा किसका रहता है? कौन आदमी, किसका बिल 100 यूनिट के अंदर आता है? जो आदमी बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ चला। तो जो इसका जरूरतमंद है, जिसको इसकी जरूरत है, उस आदमी का ख्याल रखते हुए ये बजट पेश किया। राज्यपाल बनने के बाद मंगलवार को गुलाब चंद कटारिया गुवाहाटी पहुंचे। कटारिया अपने परिवार के साथ डबोक एयरपोर्ट से रवाना हुए। कटारिया कल राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। दरअसल उदयपुर शहर विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया मंगलवार दोपहर को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। कटारिया अपनी पत्नी अनीता कटारिया और परिवार संग डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे असम के स्टेट चार्टर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदा किया। टेक ऑफ करने से पहले भाजपा कार्यकर्ता और कटारिया भावुक हो गए। डबोक एयरपोर्ट पर कटारिया ने कहा कि मेवाड़ ने जो प्यार दिया है वो हमेशा याद रहेगा। वहीं इसके बाद कटारिया असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे, जहां असम के कई मंत्रियों और आला अधिकारियों ने कटारिया का स्वागत किया। आपको बता दें, कटारिया बुधवार को असम के राज्यपाल की शपथ लेंगे। कलयुगी जीजा ने साली को बनाया था हवस का शिकार। कोर्ट ने दिया 10 साल की जेल का आदेश। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को अंतिम सुनवाई फैसला देते हुए जेल और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी के मुताबिक करीब 20 माह पहले जिले के चित्री थाना क्षेत्र में एक जीजा द्वारा अपनी साली को नया घर दिखाने का बहाना कर ले गया, जहां कलयुगी जीजा ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उक्त मामले में कई गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी जीजा को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 1,10,000 से अधिक के आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। दिनांक 9/6/21 को प्रार्थी ने पुलिस थाना चित्री में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पीड़िता को उसका जीजाजी अभियुक्त जीवराज अपना नया घर बनाया था, उसे बताने के लिए उसके घर ले गया और उस घर में ले जाके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उक्त मामले का चित्री पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले की सुनवाई में 20 गवाह व 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 1,10,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन।
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास।